नमस्कार। खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के उप कृषि निदेशक प्रसार सत्येंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और किसानों के स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है सत्येंद्र सिंह चौहान, जो उप कृषि निदेशक प्रसार मऊ हैं, आप जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कृषि को सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है? ये मऊ जनपद में जो कृषि से संबंधित मुख्य समस्या है, एक तो यहाँ की जोत ये लगातार छोटी होती चली जा रही है और हमारा जो ये काम है खेती बाड़ी से संबंधित, वो कृषि यंत्रों पर आधारित होता चला जा रहा है, जिसके कारण एक तो हमारा खर्चा लागत बढ़ती जा रही है और दूसरा जो है वो उत्पादन प्रभावित हो रहा है कि जितने कृषि यंत्र जिस तरह से यूज होना चाहिए बड़ी खेती में, उस तरह से वो उनका यूज नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे ये मऊ जनपद में वर्षा आधारित क्षेत्र ज़्यादा है और पूरी तरह से खेती वर्षा आधारित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंचाई के सीमित साधन होने के कारण ये प्रभावित होती है जब वर्षा कम होती है। और तीसरा ये है कि हम जो है वो व्यावसायिक खेती नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा उत्पादन है वो लागत उसी से कम होगी जब हमारा जो उत्पादन बढ़ेगा, और छोटी जोत होने के कारण लागत ज़्यादा आ जाती है, उत्पादन कम होता है। और व्यावसायिक खेती ना होने के कारण इसकी खरीद फरोख्त में भी दिक्कत होती है। छोटे व्यावसायिक खेती का जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मार्केट उस तरह का नहीं है। अगर हम व्यावसायिक खेती करें, हम सब्जी की खेती करें, कपास की खेती करें, उड़द की खेती करें, तो अगर हम इस तरह की खेती करते हैं तो उसके लिए मार्केट नहीं है, खरीदार नहीं। जी, तो इसके लिए ये एक शासन या सरकार की मंशा है कि हम एफपीओ ग्रुप बना करके किसानों को संगठित करें और उनकी जो उत्पादन है या उत्पादन को जो है हम एक समेकित क्षेत्र में उसको करवा पाएँ और एफपीओ के माध्यम से ही मार्केट जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर जिस जीन्स का मार्केट उपलब्ध है वहाँ पर वो हम बेचने के लिए उनके माध्यम से भेजें, जिससे कि आर्थिक हमारा जो स्तर है किसानों का वो बढ़ाया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, किसानों की कमजोरी क्या है? किसानों की कमजोरी जैसे कि मैंने बताया कि एक तो हमें जो है वर्षा आधारित खेती का होना और दूसरा उनका वो जोत छोटी होना, तीसरा जो है हमारा जो किसान भाई हैं वो उन्नतशील कृषि ये तकनीकी का ज्ञान ना होना और उसका उपयोग भी ना कर पाना, ये कुछ समस्याएं हैं जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कभी कभी कृषि संकट भी आ जाता है, कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, कभी कभी सूखे की स्थिति बन जाती है। तो बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए सरकार की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए क्या तैयारियां होती हैं? इसका जो एक तो हमारा मौसम विभाग है जो पूर्व अनुमान हमको उपलब्ध कराता है कि किस महीने में या किस जो वर्षा है वो कब और कितनी होगी, तो वो है उससे हम अपना खेती का कार्यक्रम उस तरह से उसी के वर्षा के अनुरूप उसको हम
स्थापित करते हैं। अगर कोई आपदा आ जाए, बहुत बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो कृषि विभाग के द्वारा जो है किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि या कुछ इस तरह का प्रावधान कृषि विभाग में है क्या? इसमें प्रावधान तो एक तो फसल बीमा है जी, जो फसल बीमा के माध्यम से जो किसान बीमा करवाए रहते हैं जिन फसलों का, उसको सरकार नुकसान होने पर उसकी भरपाई करती है जी। और दूसरा जो हमारा जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ की स्थिति आ गई, तो हम जो फसल नुकसान होती है उसके जगह पे वो कम समय में जो उत्पादन जिसका लिया जा सकता है उसके बीज उपलब्ध करवाते हैं मिनी किट के माध्यम से और उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। गांव में जो किसान होते हैं उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को लेकर के। इसका सब समाधान कैसे निकलेगा? कभी कभी देखा जाता है कि खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो किसान जो है प्राइवेट दुकानों से लेने के लिए, निजी दुकानों से लेने के लिए मजबूर होता है। और किसानों के मन में एक भ्रांति फैली हुई है कि जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके खाद, बीज या कीटनाशक दवाइयाँ उतने कारगर नहीं होते हैं जितना कृषि विभाग या सरकारी दुकानों से ली गई होती हैं। तो उसके लिए क्या निदान है? ये एक भ्रांति ही समझिए, क्योंकि जो हमारे लाइसेंसधारी है वही दवा, खाद, बीज उपलब्ध करवाता है जी। और उचित गुणवत्ता के आधार पे ही वो उपलब्ध कराएगा। उसके लिए विभाग की तरफ से हर सीजन में छापा मारने की कार्रवाई की जाती है, उनकी जांच कराई जाती है, चाहे वो कीटनाशक हो और चाहे बीज हो, चाहे उर्वरक हो। उनके आधार पर ही जो हम नमूना भेजते हैं और जो मानक के हिसाब से उसके अगर उसमें नहीं आता है या कोई मिलावट है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। मतलब ये एक तरह से भ्रम है किसानों का कि जो लाइसेंस धारक दुकानें हैं उनके पास जो खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनकी गुणवत्ता कम होता है, ऐसा नहीं है जी। अंतिम सवाल सर हम आपसे पूछेंगे और बस 30 सेकेंड में हम आपसे फॉलो लेना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को क्या क्या लाभ मिलता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो हमारी विभिन्न स्कीमें चलती हैं विभाग के माध्यम से, जिसमें किसान भाइयों को अनुदान के रूप में जो कृषि यंत्र हैं वो बड़े छोटे ट्रैक्टर, आपके रीपर, भूसा बनाने वाली मशीन और कंबाइन हार्वेस्टर, इस पर अनुदान दिया जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा जो बीज उपलब्ध कराते हैं विभाग के माध्यम से उस पर भी अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ जो हम सिंचाई के रूप में जो बिजली की खपत बढ़ती चली जा रही है और किसान भाई उसका भरपाई करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए अनुदान पर सोलर पंप हम उपलब्ध कराते हैं। ये सब सारी जो स्कीमें हैं वो कृषि विकास योजना सर, इस साल 2024-25 में मऊ जनपद में सोलर पैनल के तहत जो है पंप सेट लगवाने की क्या योजना थी और कितना लग चुका है? इस 24-25 में 204 का लक्ष्य था जी। और जिसमें 119 किसानों ने अपना आवेदन दिया था। आवेदन तो और भी दिए थे, लेकिन जो पैसा जमा करता है उसी का आवेदन माना जाता है जी। और उसमें 60% हम अनुदान देते हैं सरकार की तरफ से और 40% किसानों को पैसा वहन करना होता है। तो जो कंपनी को दे देते हैं उन्हीं का हम लक्ष्य पूर्ति करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य था, जो जिन किसान भाइयों ने बुक कराया था, वो 119 के 119 लगा दिए गए, तो 100% पूरा हो। तो आप सुन रहे थे मऊ जनपद के उप कृषि निदेशक प्रसाद सत्येंद्र सिंह चौहान जी का। आपका स्पष्ट कहना था कि आपदा के समय में जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, जब किसानों की फसल बर्बाद होती है, तो किसान बीमा योजना के तहत जो है किसानों की भरपाई के लिए जो है सरकार की तरफ से जो किसान अपना बीमा कराए रहते हैं उनकी भरपाई की जाती है, उनको बीज दिया जाता है और उनके नुकसान को कम से कम
कार्यक्रम करने का पूरा प्रयास किया जाता है और किसानों की हर सुविधाओं के लिए जो है विभाग हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एक किसानों के अंदर जो भ्रांतियां हैं कि लाइसेंसधारी दुकानदार जो होते हैं उनके यहाँ खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों में गुणवत्ता कम होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समय समय पर जो है उन दुकानों की जांच होती है, उनका सैंपल जो है भेजा जाता है और खरे नहीं उतरने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। इसलिए जो है लाइसेंस धारक दुकानों से भी अगर आप खाद बीज और कीटनाशक खरीदते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुरली के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ खेती बाड़ी में। धन्यवाद।